नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम पारसपीपर शासकीय प्राथमिक शाला की तस्वीर एक इनकम टैक्स ऑफिसर की सोच ने बदल दी है। स्कूल के छात्र हाईटेक तरीके से प्रोजेक्टर के जरिए शिक्षित हो रहे हैं। जो छात्र कभी टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे, अब वे प्राइवेट स्कूल के छात्रों की तरह बेंच पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये स्कूल सरगुजा जिले के लिए रोल मॉडल बनकर सामने आया है। देखिए आवाज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको सरगुजा जिले की ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जो किसी हाईटेक स्कूल से कम नहीं है। यहाँ के बच्चे मेट्रो सिटी के तर्ज पर पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक शाला पारसपीपर, संकुल केंद्र फुंडू दिहारी। ये सूरजपुर और सरगुजा जिले से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है और काफ़ी एक समय ये क्षेत्र काफ़ी बैकवर्ड था। यहाँ पर ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो आदिवासी है। और चलिए हम पहले स्कूल के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। एक शख्स ने पूरे इस स्कूल की तस्वीर बदल दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे मौजूद हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको हम आगे दिखाते हैं कि एक ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अमूमन प्राथमिक शाला स्कूल में यानी सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं आप नहीं देखेंगे कि बच्चे कभी इस अंदाज में पढ़ाई करते हो। और ये आप देख सकते हैं कि जो टेबल लगा हुआ है, ये टेबल ज़्यादातर स्कूलों जो प्राथमिक और माध्यमिक शाला स्कूल होती हैं वहाँ पे ऐसे टेबल चेयर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते, वो अक्सर टाट पट्टी में पढ़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस स्कूल की खासियत है कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो इस स्कूल को गोद लिया है, उन्होंने इस पूरे स्कूल की तस्वीर को बदल दी है और ये अब एक हाईटेक स्कूल से कम नज़र नहीं आता है। हमारे साथ मौजूद है गोयल सर जो गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर है। उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे ये पूरे स्कूल की तस्वीर बदली है। सर, ये जो नज़ारा हम जो देख रहे हैं, कैसे ये पूरे स्कूल की तस्वीर बदली और ये सोच कैसे आया आप लोगों के दिमाग में? ये इसलिए भी आया क्योंकि ये एक ट्राइबल एरिया है और ये जो पिलखा पहाड़ की तराई में बसा हुआ ये गांव है। इस गांव में जो बच्चे थे उनका सपना भी था कि वो एक ऐसी पढ़ाई करें जहां पर सुविधाएं मौजूद हों। और सौभाग्य था हमारा कि हमारे बीच में डॉक्टर अतुल कुमार पांडे जी थे, इनकम टैक्स ऑफिसर। उनका जो बचपन था बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था और उन्होंने वो जहाँ पोस्टिंग उनकी हुई थी वहाँ उन्होंने न केवल 56 स्कूलों को गोद लिया था, बल्कि उनकी इच्छा थी कि वो इस गाँव में के स्कूलों को भी गोद लें। और उन्होंने फिर अपनी प्रेरणा से और हम सब के सहयोग से उन्होंने इस गांव में एक स्कूल को हाईटेक बनाने की योजना बनाई और अभी हाल में ही उन्होंने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे बहुत खुश हैं और एक सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है और इसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। कितना वक्त हो गया सर ये जो प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया गया है? कितना समय लगा और ये कैसे डेवलप और आगे कैसे ये डेवलप? नहीं, इसको तो प्रारंभ हुए बहुत कम समय हुआ है क्योंकि कोई शासकीय योजना नहीं है और ना ही किसी सरकारी मत से हुआ है, अपनी अंतः प्रेरणा से हुआ है, इसलिए बहुत कम समय लगा। कोई भी इसके पीछे कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कोई इस तरह की बातें नहीं थी कि हमको किसी से अनुमति लेना है या कुछ करना है। तो हमारे पास पैसा था, हमारे पास योजनाएं थी, हमारे पास उद्देश्य था, हमारे पास एक मिशन था कि हमें बच्चों के लिए कुछ करें। तो बहुत जल्दी हमने इन कामों को किया है। अभी ये 2 महीने पहले ही हमने सब कुछ सेटअप किया है और हमारा जो आने वाला जो समय है उसमें हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए हम पकाने के लिए बर्तनों को हम दें यहाँ पर और एक समय समय मॉनिटरिंग भी हम करें यहाँ पे ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जैसा कि हम लोग जैसे गांव घूम रहे तो देखिए काफ़ी बैकवर्ड इलाका था। सूरजपुर से और ये सीमावर्ती, पहले शायद ये सूरजपुर में था, ठाकुरपुर, अब ये सरगुजा में आ चुका है। लेकिन आप लंबे समय से यहाँ पे वक्त गुजारे हैं, पहले की स्थिति क्या थी इस गांव की और फिर अभी जो जैसे जैसे डेवलप हो रहा है अब कैसी स्थिति है और इसका असर बच्चों पे कितना पड़ रहा है? जी देखिए, ये जो गांव है ये अंबिकापुर से 7 किलोमीटर दूर है और ये कारीगरों का गांव है। यहाँ पर जितने बच्चे हैं उनके माता पिता या तो मजदूरी करते हैं, सीमेंट ढोते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। ये बहुत ही निम्न तबके के बच्चे हैं।
तो इन बच्चों का बहुत बड़ा सपना था कि वो एक अच्छी पढ़ाई हासिल करें और उनको प्रेरणा मिल सके। तो इसके लिए हम लोगों ने काम किया है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि इस गांव के लिए है। और रहा सवाल इस चीज़ का कि जो परिवर्तन आ रहे हैं वो धीरे धीरे ही आते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आसपास के जो संपन्न लोग हैं, जो कुछ मदद कर सकते हैं, वो अपनी स्कूलों को भी गोद लें, सरकारी स्कूलों को गोद लें, ताकि उनका भी भाग्योदय हो सके। सर, खर्च कितना कुल आया होगा पूरे इस सेटअप को बैठा? देखिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। यदि आपके मन में दृढ़ इच्छा है, विश्वास है कि हमको बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो हर समय सरकार का मुंह ताकना ठीक बात नहीं है। हम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। 1 लाख 1.5 लाख के बीच में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, कैसे अब आप लोग पढ़ाई करते थे? पहले आप कैसे पढ़ते थे, अब आप कैसे पढ़ते हो? जब से प्रोजेक्टर आया है तब से हम लोग को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। और पहले हम लोग टाट पट्टी में बैठते थे, पर अब बेंच आ गया है तो हम लोग को बैठने में भी आसानी होता है। अब सरकारी स्कूल की तरह नहीं, अब प्राइवेट स्कूल की तरह दिखता है ये स्कूल। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट, आपका नाम क्या है पहले? सानिया चौहान। अच्छा, कौन से क्लास में आप? क्लास 5। इस बच्चे की जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया, तो इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि अब ये जो पिछड़े गांव है और वहाँ के भी बच्चे अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बेटा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? मैथ। मैथ पसंद है। आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? जी। आपका क्या नाम है? रेखा पांडे। रेखा पांडे। आपको ये कैसा लग रहा है अभी जो पढ़ा रहे हैं नए तरीके से, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसे पढ़ाते हैं, उसमें क्या बताते हैं आपको? कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पे बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? नितिन चौहान। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कैसे पढ़ाते हैं सर लोग? बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा। ऐसा। ये जब से प्रोजेक्टर लगा है, आप लोग कैसे पढ़ते हो? अब कैसे अपना पढ़ाई करते हो? बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं। ऐसा। और क्या 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 कुछ पढ़ाते हैं आप लोगों को? हम लोग को कौन सा विषय आपको पसंद है? हिंदी। हिंदी पसंद है। और आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक और है हमारे साथ छात्रा। बेटा, आपका नाम क्या है? संजना चौहान। कैसा लगता है, अब कैसे पढ़ाई होती है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। क्या क्या पढ़ते हो आप लोग? इंग्लिश, हिंदी, गणित और पर्यावरण। अच्छा, ये नया नया टेबल दिख रहा है, बैठते हो, अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले हम लोग टाट पट्टी में बैठते थे, अच्छा नहीं लगता था। ऐसा नहीं अच्छा लगता था? जी। तो अब ऐसा लगता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी। देखिए, इन बच्चों की भावनाओं को समझिए कि जब एक छोटे से बच्चे को संसाधन दिया जाए तो उस संसाधन का उपयोग बच्चों के जो करना रहता है दिमाग में बैठता है, और नहीं कहीं ना कहीं जो उनका स्किल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ता है। अगर ऐसे ही कुछ लोग सरकारी तमाम ऐसे स्कूल हैं जिले में या तो फिर छत्तीसगढ़ में जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, कहीं किसी स्कूल में कई तस्वीरें दिखाई देती हैं कि कहीं छत नहीं है, कहीं की दीवारें गिरी हुई हैं, बावजूद उसके बच्चे पढ़ते। लेकिन ऐसी पहल वाकई में बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कारगर साबित होगी। आकाश के साथ सुमित सिंह, आवाज न्यूज, अंबिकापुर।